क्या आप जानते हैं कि 1 करोड़ में इंडियन रियल एस्टेट मार्केट आपको कहीं एक शानदार 4 BHK पेंट हाउस दिला सकता है, तो कहीं 200 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा कमरा। आप हैदराबाद जैसे सिटीज में 3 BHK बंगलो ले सकते हैं या मुंबई के कुछ हिस्सों में 1 BHK ले सकते हैं। इंडियन रियल एस्टेट हर किसी को कुछ ना कुछ ऑफर करता है। हाय, मैं हूँ योशु और आज हम देखेंगे कि आपको 1 करोड़ के बजट में इंडिया के अलग अलग सिटीज में क्या मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। चलिए अब बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हमारे कैपिटल दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर कैपिटल के रियल एस्टेट का सीन हिस्टोरिकल लैंडमार्क से लेकर भीड़ भरे मार्केट्स तक दिल्ली के हर कोने में डाइवर्सिटी नजर आती है। लेकिन 1 करोड़ के बजट में दिल्ली एनसीआर हाउसिंग मार्केट क्या ऑफर कर सकता है? वसंत कुंज जैसे एरिया में आपको एयरपोर्ट के नजदीक एक अच्छा 2 BHK घर मिल सकता है। आप 700 स्क्वायर फीट का घर खरीद सकते हैं जिसमें एक छोटी बालकनी या सिट आउट एरिया हो। प्रोफेशनल्स को पसंद आने वाले इंदिरापुरा जैसे एरिया में आपको 1 करोड़ में आसानी से 3 BHK का घर मिल सकता है। लेकिन अगर आपको नोएडा में रहना पसंद है तो आपको आसानी से मल्टीपल बाथरूम्स और बालकनीज वाला बड़ा 3 BHK मिल सकता है। दिल्ली सिटी में भी आपको 1 करोड़ के बजट में काफी आसानी से 2 और 3 BHK घर मिल सकता है। लेकिन आप जो लोकेलिटी चुनेंगे उसके हिसाब से उनके स्क्वायर फुटेजेस में काफी डिफरेंस हो सकता है। ज्यादा पॉश एरियाज में आपको 1 BHK में भी सेटल करना पड़ सकता है। सपनों का शहर मुंबई अपने बीचेस, इवेंटफुल नाइट लाइफ के साथ साथ और भी काफी चीजों के लिए जाना जाता है। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, देश का सबसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट भी है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आपको मुंबई में 1 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट में क्या मिल सकता है? आपको पनवेल जैसे एरियाज में लगभग 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK होम मिल सकता है। लेकिन थाने, खारगर, मलाड वेस्ट और अंधेरी ईस्ट जैसे पॉपुलर एरियाज में आपको काफी कॉम्पैक्ट 1 या 2 BHK मिल सकता है। और अगर आप मलाबार हिल्स जैसे ज्यादा पॉश एरियाज चुनते हैं तो आप 1 करोड़ के बजट में घर का सिर्फ कुछ हिस्सा मतलब 200 स्क्वायर फीट से भी कम खरीद सकते हैं। अब आते हैं पुणे पर, ईस्ट का ऑक्सफोर्ड। अगर आप ऐसी सिटी में रहना चाहते हैं जो इंडिया के सबसे ज्यादा इन डिमांड मार्केट्स में से एक मार्केट बनने की राह पर है तो पुणे आपके लिए सही चॉइस है। ये कल्चरली रिच सिटी इंडिया की टॉप सिटीज में से एक बनने के लिए पूरी तरह से रेडी है और यहाँ रियल एस्टेट मार्केट लगातार राइज हो रहा है। अगर आप कोरेगांव पार्क या कल्याणी नगर जैसे पॉश लोकेलिटीज में अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज और लग्जरी की तलाश में हैं, तो आपको 1 करोड़ में 700 स्क्वायर फीट से कम वाला प्रीमियम घर मिल सकता है। आपको लोकेशन और एमिनिटीज के लिए स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बानेर या हड़पसर जैसे रेसिडेंशियल एरियाज जाते हैं तो आपको 1 करोड़ में एमिनिटीज, बालकनीज, सिट आउट्स या डेक से लोडेड बड़े 2 और 3 BHK घर आसानी से मिल सकते हैं। इस सिटी में वाकड़, हड़पसर और खड़ारी जैसे एरियाज अक्सर पोटेंशियल बायर्स की पहली पसंद होते हैं। अब आ जाते हैं बैंगलोर पर, इंडिया की सिलिकॉन वैली। बैंगलोर अपने रेसिडेंट्स को ब्यूटीफुल गार्डन्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग IT हब्स और अमेजिंग वेदर जैसी कई चीजें ऑफर करता है जो शायद किसी दूसरी सिटी में देखने को नहीं मिलती। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की बढ़ती डिमांड के साथ कई हब्स में कई तरह के अपार्टमेंट्स और आउटस्कर्ट्स में खूबसूरत इंडिपेंडेंट हाउसिंग ऑप्शंस देता है। व्हाइटफील्ड जैसे अपकमिंग IT हब लोकेलिटीज में 1 करोड़ के अंदर स्पेशियस 2 और 3 BHK घर मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे एरियाज में बड़े लिविंग रूम्स, बेडरूम्स और अटैच्ड बाथरूम्स वाले लग्जरियस घर भी मिल सकते हैं। BTM लेआउट और सरजापुर जैसे लोकेलिटीज अब काफी ज्यादा डिमांड में हैं क्योंकि इन एरियाज में कई IT हब्स खुल रहे हैं और प्रॉपर्टी रेट्स भी कंपैरेटिवली कम हैं। इन एरियाज में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरह बड़े घर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। मोतियों का शहर, पर्ल्स एंड पैलेसेस के लिए फेमस हैदराबाद में भी आपको 1 करोड़ के अंदर घर मिल सकता है। आपको 1 करोड़ के बजट में बड़े रूम्स, कई अटैच्ड बाथरूम्स और बालकनीज वाले बड़े घर और यहाँ तक कि पेंट हाउस भी मिल सकता है। आपको यहाँ मॉडर्न एमिनिटीज भी मिलेंगे जो आपको इस सिटी में रॉयल लिविंग का एक्सपीरियंस देंगी। हैदराबाद के प्राइम इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं कुकटपल्ली, मियापुर, निजामपेट,
कोंडापुर और गाचीबोली। 1 करोड़ बजट के इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? तो आपके पास 1 करोड़ है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। आप इन पैसों को इन्वेस्टमेंट पावर हाउस में कैसे बदल सकते हैं? सबसे पहली बात, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। चाहे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर हो या कोई और सिटी हो, इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसी लोकेशन में इन्वेस्ट करें जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो। इमर्जिंग सबर्ब्स, आईटी पार्क्स या कमर्शियल हब्स के नजदीक के एरियाज और प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले एरियाज में अक्सर अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है। इसके बाद आते हैं प्री लॉन्च ऑफर्स। रियल एस्टेट डेवलपर्स अक्सर प्री लॉन्च फेज के दौरान डिस्काउंट्स देते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं और रेप्यूटेबल डेवलपर्स चुनते हैं तो इससे काफी अच्छी सेविंग्स और अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगली चीज है नेगोशिएट करना। याद रखें कि रियल एस्टेट में हमेशा नेगोशिएशन की गुंजाइश रहती है, चाहे बात डिस्काउंट की हो, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की हो या फिर पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी की हो। और लास्टली, इन्फॉर्म्ड रहें। रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रेट्स, इससे जुड़े गवर्नमेंट पॉलिसीज और करंट मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखें। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस के साथ सही टाइम पर किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। अगर हम इंडियन रियल एस्टेट का फ्यूचर देखें तो हमें पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली जैसे अर्बन सेंटर्स और सिटीज लाइमलाइट में और इनमें ग्रीन सस्टेनेबल डिजाइन्स नजर आती हैं। रियल एस्टेट मार्केट को समझना मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसमें आपकी मदद करने के लिए नो ब्रोकर है ना। इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नो ब्रोकर के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हाउस हंटिंग।